चलिए आज हम सब आपको लेके चलते हैं रुद्रप्रयाग जिले में स्थित त्रिजुगी नारायण मंदिर की। इस मंदिर की एक अलग विशेषता और इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। उन कहानियों में से जो मेन है वो ये है कि यहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया था और विष्णु जी पार्वती जी के भाई के रूप में वहाँ पर विवाह में उपस्थित हुए थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम त्रिजुगी नारायण मंदिर है। ये रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित है और काफ़ी भव्य और अच्छा मंदिर है। और यहाँ पर जब हमने यात्रा की तो जब हम गए तो हमने देखा कि बोर्ड लगे हुए थे, आपको प्रॉपरली बताया जाएगा कहाँ पर है। बट जैसे आप इस बोर्ड में देखिए, यहाँ पर 50 किलोमीटर लिखा हुआ था, बट एक्चुअल में वो 50 नहीं था। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है, छोटा सा मार्केट है, खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, प्रसाद की सामग्री भी मिल जाती है। और हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क करी। जब हमने गाड़ी पार्क करके नीचे उतरे तो हमें बहुत अच्छे अच्छे व्यू दिख रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे अच्छे माउंटेन के बीच में है। इसी के बगल में केदारनाथ का माउंटेन भी है, वो आगे जाके दिखता है। और यहाँ से पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आया, बट रियल आंखों से जब आप देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे। और जैसे ही हम आगे गए तो हमें लगा कि त्रिजुगी नारायण मंदिर ये है, क्योंकि बहुत ही सुंदर यहाँ पर फूल थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो हमने यहाँ के लोगों से पूछा क्या यही मंदिर है, उन्होंने बताया नहीं, वो आगे जाके है, आपको थोड़ा सा और चलना पड़ेगा। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। छोटे छोटे गांव जो कि फेमस हैं उत्तराखंड में, इस तरह के भी आपको अक्सर देखने के लिए मिल जाते हैं। और शांति, खूबसूरत नज़ारे यहाँ पर देखिए। और जब हमने सोचा कि नीचे वाला मंदिर भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि वो ऊपर से दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, उसकी सुंदरता हमें अ, मोहित कर रही थी, इसलिए हम वहाँ गए। हमने वहाँ जाने की सोची तो जब हम नीचे की तरफ उतरे तो हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे फूल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी फूलों, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही अच्छा और सुंदर जगह है, कोई प्राइवेट प्लेस है। जिस तरह से यहाँ गार्डनिंग हो रखी थी और ये अपने आप ही लगे हुए थे, मतलब जब हम गए तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो हमें रोके। तो मतलब उनकी भगवान इनकी टेक केयर कर रहा था, कोई वहाँ ऐसा पर्सन नहीं था। और देखिए कितने प्यारे फूल थे, ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, नीचे गए तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और ये मंदिर था, हमें बाद में पता लगा माता रानी का मंदिर था, पर किस माता रानी का मंदिर था, क्या था, ये हमें नहीं पता लगा। बट काफ़ी अच्छा था। पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम ये मंदिर बंद था। बट जो आसपास का व्यू था वो अपने आप में बहुत ही सुंदर था और देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि हम एक गार्डन में घूम रहे हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था, आप लोग भी देखिए इस व्यू में। बट हम यहाँ यहाँ से देखिए व्यू, पहाड़ों का व्यू भी बहुत ही अल्टीमेट आ रहा था। तो हमने सोचा बहुत हो गया, अब चलो त्रिवेणी नारायण। तब जब हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पैदल मार्ग में दिखा कि त्रिवेणी नारायण का पैदल मार्ग यही है, ताकि हमें पता लगा कि यही हम सही राह पे हैं, क्योंकि हमारे लिए भी ये नया था। फिर थोड़ा आगे चल के हमने एक बोर्ड देखा, वहाँ पर 200 मीटर लिखा हुआ था, पहले 50 मीटर था, वो गलत था, ये 200 मीटर था, ये वाला सही था या गलत, यही खोज करने के चक्कर में हम आगे बढ़े। और जब हम आगे बढ़ते रहे तब हमें लोग भी दिख रहे थे और प्रसाद वाले बंदे जो प्रसाद बेच रहे थे वो भी रास्ते में स्थित थे। और हम भी चल पड़े दादा लोगों के साथ आगे की तरफ। उसके बाद हम मंदिर देखने के लिए आगे बढ़ चुके थे, लोग भी चल रहे थे आगे और खाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट भी थे और पूजा की थाली बेच रहे थे लोग। तो आपको वो की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रास्ते में आपको बहुत सारे प्रसाद विक्रेता लोग मिल जाएंगे जो कि रीज़नेबल अमाउंट पे सही थाली पे कर रहे थे। तो हमने भी एक थाली ली पूजा करने के लिए और हम भी चल पड़े इस इस तलाश में कि आखिर मंदिर है कहाँ। फिर हमने इस बच्चे से पूछा कि कहाँ है, तो उन्होंने बोला सही रास्ते पे चल रहे हो आप, आगे चलते जाओ। फिर हमें क्षेत्रपाल जी का बोर्ड लगा हुआ भी दिखा। क्षेत्रपाल देवता एक पर्टिकुलर क्षेत्र के पहाड़ी के टॉप पे होता है ना, जो पहाड़ी से जितने भी होते हैं उस पूरी जगह के रक्षक माने जाते हैं। तो उनका भी मंदिर था। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट दिखे। काफ़ी लोगों को भूख लग जाती है मंदिर के दर्शन के बाद, तो यहाँ पर खाना खा सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने पहाड़ों का लुत्फ़ लेते लेते आगे बढ़े, तो लग रहा था कि 200 मीटर वाला बोर्ड ही सही था क्योंकि काफ़ी आगे जाना पड़ा।
बट हमें आगे चल के रोड में पूरा मंदिर दिख नहीं रहा था। फिर अचानक हमारे दोस्त रुके और उन्होंने कहा, आ गया मंदिर का द्वार। तो हमने बोला, ऐसा यहाँ पर तो कोई मंदिर दिख नहीं रहा है, तो वो मंदिर है किस तरफ? तो जब हम गए तो हमें दिखा कि एक गली सी जा रही थी और लोगों ने बताया कि यही है मंदिर का द्वार। तो हमने सोचा ये मंदिर कैसा? फिर हम जब अंदर गए तब हमें दिखा कि एक्चुअली मंदिर ये नहीं है, मंदिर जाने का रास्ता है और ये यहाँ का मार्केट। यहाँ पर भी जल और पूजा की सामग्री मिल रही थी। और जब हम अंदर गए थे एक छोटी सी सुरंग टाइप की गली थी। उसके बाद हम जब गए, उसके बाद हमने देखा मंदिर का रियल व्यू, जो कि कुछ इस तरह लग रहा था। और इसको देख के बस हम सब कुछ भूल गए, क्योंकि हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये होगा मंदिर। हम सोच रहे थे मतलब काफ़ी जैसे मॉडर्नाइज हो गया होगा, तो इसी तरह का कुछ लग रहा होगा। बट जैसे ही हमने देखा तो ये था मंदिर का पहला लुक। आप भी लुत्फ़ लीजिए इस मंदिर के पहले लुत्फ़ का, जहाँ पर शिव और पार्वती का विवाह कराया था ब्रह्मा जी ने, और विष्णु जी भी उपस्थित थे इस उसमें। तो देखिए ये कितना प्यारा मंदिर है। और यहाँ पर 3 कुंड हैं। कहते हैं यहाँ पर 3 नदियों के 3 कुंड हैं और 3 नदियों का और यहाँ पर 3 नदियाँ, ये गंगा कुंड है शायद, जो वहाँ के लोगों ने बताया, और 2 कुंड और थे जो कि यमुना और सरस्वती कुंड थे। यहाँ पर लोग पूजा पाठ करा रहे थे और आगे मंदिर के अंदर एक जैसे जलती हुई अग्नि है, जिसे कहते हैं कि तब से लेकर जब तक विवाह होता तब से लेकर आज तक ये 3 युगों से जल रही थी। इस मंदिर का नाम त्रिदेवी नारायण मंदिर है। और यहाँ पर काफ़ी लोग थे जो उस दिन दर्शन करने के लिए आ गए थे। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना बनता है, इसलिए हमने बाहर बाहर कुंड की वीडियो बनाई है। एक कुंड है, ये दूसरा कुंड है, और गंगा जमुना और ये सरस्वती ये तीसरा कुंड है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, होप यू लाइक इट, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।